हरे कृष्णा। आप समस्त भक्तगणों को पिठोरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस अमावस्या को कुशग्रहणी, कुशोपाठनी और पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे भादो अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन पितरों को जल देने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कुछ जगहों पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए माँ दुर्गा के समक्ष प्रार्थना करती हैं। कई जगहों पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इस दिन अपने पितरों के नाम का दान करते हैं। ऐसा करने से घर में पितरों का दोष समाप्त होता है और घर में माहौल खुशियों का बन जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन जो पितरों को जल दिया जाता है उससे निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। और जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नदी पवित्र स्थानों पर से कुशा नामक ग्रास को अपने घर कर्म कांडों के लिए लेकर आते हैं। इसीलिए इस अमावस्या को कुशोपाठनी अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पिठोरी अमावस्या की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा। इसे ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करना। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा और सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत चाहती थी। लेकिन जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरी बार फिर व्रत रखा तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उसकी नज़र जब इसी दुखी माँ पर पड़ी तो उन्होंने वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बातें बता दी। देवी पोलोरम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके सभी बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। माँ ने ठीक वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता और भोलेनाथ की जय हो। अब आप पिठोरी अमावस्या की एक दूसरी और पावन दुर्लभ कथा को सुनिए। एक समय की बात है, पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे नाथ, स्त्रियों के लिए कौन सा व्रत है जिससे संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जो स्त्री इस व्रत को करती है, देवी पिठोरी माता उस परिवार की रक्षा करती है। इसके बाद विस्तार से कथा आती है। एक रानी ने यह व्रत किया और उसे संतान का लाभ प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा बच्चा था। गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा अटूट थी। ब्राह्मण परिवार हर अमावस्या पर माँ पिठोरी का व्रत करता था। उनकी पत्नी अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठा वाली महिला थी। उसके घर में कभी साधनों की कमी नहीं थी, पर उनका मन हमेशा माँ पिठोरी की भक्ति में लगा रहता था। वहीं पास के महल में एक रानी रहती थी। वह समृद्ध और धनवान थी, पर उसके हृदय में लालच का अहंकार था। एक भाद्रपद अमावस्या के दिन ब्राह्मण ने पूरे मन से व्रत रखा। उन्होंने माँ पिठोरी के लिए विशेष पूजा और घर में छोटी सी पिठोरी मिठाई बनाई। उस दिन रानी ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि गरीब ब्राह्मण अपने व्रत में कितना सच्चा है। रानी ने गांव में अपनी शक्ति और दौलत का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण के घर में परीक्षाएं रखी। उन्हें लालच के लिए सोने और धन का प्रलोभन दे गई, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत और भक्ति का पालन करते हुए सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। तभी माँ पिठोरी उनकी भक्ति देखकर स्वयं प्रकट हुई और प्रकट होकर कहने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी भी सुख और समृद्धि की
वृद्धि हमेशा होती रहेगी, कभी किसी चीज़ की कामना हो तुरंत पूरी होगी, क्योंकि ये माँ आप पिठोरी का आशीर्वाद है। देवी ने कहा, जो लोग सच्चे मन से मेरे व्रत का पालन करते हैं उसके घर में बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है। यह भाद्रपद मास की अमावस्या को जल्दी उठकर स्नान करें। घर में माँ पिठोरी की मूर्ति अच्छी तरह रखें। हल्दी, चावल, मिश्री और गुड़ से बनी मिठाई देवी की ओर अर्पित करें। व्रत के दिन उपवास रखें और केवल सात्विक भोजन करें। कथा का पाठ करें और मास से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ सुरक्षित रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग में शक्ति है। केवल धन और संपत्ति से जीवन की खुशहाली नहीं आती, बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा से हमें आशीर्वाद दिलाती है। पिठोरी अमावस्या का व्रत यही संदेश देती है, ईश्वर का प्रेम और भक्ति से जीवन पूर्ण होता है। आज के दिन माता पिठोरी की आराधना करें और अपने घर में सुख, समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए कामना करें। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस तरीके से इस पावन दुर्लभ कथा का समापन हुआ। अब आप एक कथा का और श्रवण कीजिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिठोरी का जो व्रत है वो महात्म्य स्वयं माता पार्वती ने बताया था और सर्वप्रथम इस व्रत को इंद्राणी, देवराज इंद्र की पत्नी देवी सांची ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें न केवल संतान सुख प्राप्त हुआ, बल्कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का दान भी मिला था। इसी व्रत के माध्यम से स्त्रियां न केवल अपनी संतान की रक्षा के लिए देवी शक्ति का आह्वान करती हैं, बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन भी प्राप्त करती हैं। यह दिन मातृत्व के सम्मान भी प्राप्त करती हैं। इस दिन मातृत्व और सम्मान संतान के कल्याण हेतु समर्पित होता है। पिठोरी अमावस्या देश भर में किसी न किसी रूप में मनाई जाती रहती है। उत्तरी भारत में ये पर्व भाद्रपद अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। वहीं उत्तरी भारत में अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पिठोरी अमावस्या को पोलाल अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में देवी पोलोरम्मा की उपासना की जाती है। देवी पोलोरम्मा को माता पार्वती का एक रूप माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सप्त मातृकाओं के पूजन की भी परंपरा है। विशेष रूप से ये पूजा दक्षिण भारत में प्रचलित है। 7 देवियों, ब्राह्मणियों, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा आदि नरसिंही की मातुका कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि के लिए गेहूं या गेहूं के आटे की बनी चीज़ों का यूज किया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन माँ दुर्गा, भगवान शिव और 64 योनियों की पूजा की जाती है। वहीं स्त्रियां आटे से इन देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उन्हें स्थापित करती हैं और फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करती हैं। 64 योनियां तांत्रिक परंपरा में पूज्य मानी जाती हैं और इनकी आराधना से संतान सुख की प्राप्ति और सुरक्षा, समृद्धि होती है। पिठोरी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संतान सुख, रक्षा और ऐश्वर्य की कामना करें। आटे की मूर्तियां बनाएं। पूजा से पूर्व गेहूं के आटे से माँ दुर्गा, भगवान शिव और 64 योनियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाएं। इन्हें चौकी पर पीले वस्त्र पहनाकर बिछा दें, रख लें। कलश स्थापना: एक पवित्र कलश में जल भरकर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर 64 योनियों के साथ माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें बार बार जल, अक्षत, धूप, रोली, चंदन, मिठाई, पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। पिठोरी अमावस्या व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। इस कथा में देवी सांची और माता पार्वती द्वारा किया गया उल्लेख होता है। पूजा के बाद आटे से बनी मूर्तियों का विसर्जन किसी पवित्र स्थान या नदी में करें और उन्हें गौ माता को अर्पित करें। पिठोरी अमावस्या के दिन पूजा स्थल को फूलों से सजाया जाता है और फिर विधि विधान से देवी की, दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में माता को नए वस्त्र व श्रृंगार की सामग्री भेंट करने का विधान है। इस दिन पिठोरी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना, सूर्यदेव को जल देना, अर्पित करना,
ये विशेष महत्व हैं। इस दिन पितरों को निर्मित पिंडदान, तर्पण व दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन निर्धन या भूखे व्यक्ति को हलवा पूरी खिलाने का भी विधान है। प्रेम से बोलिए श्री पिठोरी अमावस्या की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।